हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो सर्किट है, जिसे एलआर सर्किट बोलते हैं, उसको हम बैटरी में लगाकर ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट की स्टडी करेंगे। तो आप पहले वहाँ हेडिंग डालना, एलआर सर्किट विद डीसी, ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं इस चैप्टर को। और आपके बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं आता है, ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। और सभी एग्ज़ाम जिनको में जो है इनके रिजल्ट जो हैं उनको ध्यान रखें सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप हेडिंग डालें, ग्रोथ ऑफ करंट। ये हमने एक सर्किट लिया, इसमें इंडक्टर लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, ये बैटरी लगी हुई है और ये की लगी है। की में एरो बना हुआ है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम स्विच को ऑन कर रहे हैं। ओके, तो इसकी इक्वेशन यहाँ पर चेक करें। ये EMF E है, इस पर ड्रॉप होता है, आप फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, LdI/dt, और इसमें ड्रॉप होगा IR। एट एनी इंस्टेंट इसमें करंट I है। ओके, तो इसमें हमें करंट का कैलकुलेशन करना है या इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आप LdI/dt लेफ्ट में रखें और ये बन जाएगा आपका E-IR। ओके, अब करंट का यहाँ पर DI है, तो करंट को करंट के साथ अटैच करें। यहाँ पर करंट है, वेरिएबल एक जैसे रहेंगे ना, तो यहाँ पर DI/E-IR लें और इस तरफ आप DT/L ले लें। ओके, अब इंटीग्रेशन करने बोथ साइड का। ठीक, तो आपको याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log होगा x। 1/x इंटीग्रेशन log x। तो एक तरह से यहाँ पर ये DI है, ठीक है ना, और वेरिएबल I नीचे है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें कि जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो क्वांटिटी होती है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाती है। यानी आपकी करंट के साथ कौन सी क्वांटिटी है? -R है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप बात को। तो वो आपका जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में या तो कांस्टेंट लगाएं या लिमिट लगाएं। तो t0 पर करंट 0 है, एट एनी टाइम करंट t हम I ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आप इंटीग्रेशन कर दें, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log और बेस E होता है इसमें। अगर नहीं भी लिखा है तो आप अंडरस्टूड आइए, E-IR, ये हमने इंटीग्रेशन किया और इसका कांस्टेंट -1/R बाहर कर दें। ये I के साथ है -R, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन के बाद इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट 0 to I इज इक्वल टू ये 1/L है, dt का इंटीग्रेशन t होगा, यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दें, ठीक। अब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू डाल दें। पहले हम अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं। ओके, तो -1/R, पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू डालें, बेस E, यहाँ I की जगह ये I आ जाएगा, और जब 0 डालेंगे तो 0 पुटअप हो जाएगा। तो ये हो गया E-IR। हमने सिंबल चेंज कर दिया I का, तो आप समझ गए होंगे, अपर लिमिट डाल दी है, माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ 0 डाल दें I की जगह, तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। dt का ये t हो ही गया, T/L आ गया। ओके, अब आप इसमें ये इसको ब्रैकेट में ले लें, log x माइनस log y, log x/y होता है, ठीक। तो हम r को उधर लिए जाएंगे, log बेस E मतलब राइट साइड को, ये बन गया E-IR डिवाइडेड बाई E, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला लॉग का मालूम होना चाहिए। और इधर आप r को लिए जाएं तो -R/L इंटू T। ओके, समझ गए होंगे, नोट भी करते जाना है इसको जो है। अब आप इसको जो है यहाँ से लॉग को हटा दें, तो लॉग जब हटाएंगे तो मालूम होगा आपको एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक। ई पावर में ये आ जाएगा, तो लॉग यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हमें करंट का कैलकुलेशन करना है।
तो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। ओके, अब यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आई आर अपान ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। ये आपने नोट कर लिया होगा लेफ्ट वाला, इसको हम यहाँ पर हटाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाले, ठीक है ना। तो 1 को उधर ले जाएं, तो यहाँ पर जो है ये भी हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, यहीं नोट करते हैं ऊपर है। देखिए आई और आर अपान ई इज इक्वल टू, ये उधर प्लस में चला गया, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। चेक करके लिखना ठीक से। अब I इज इक्वल टू ई ओवर आर, ये यहाँ ले आए, यहाँ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। मैथमेटिकल है, ठीक से वर्क सीखना। अब यहाँ पर ध्यान दें, जिस समय ये सर्किट ऑन हो जाएगा, इसमें EMF है, R रेजिस्टेंस है, ठीक। आपको मालूम T इनफाइनाइट पर ये जो है वो शॉर्ट सर्किट का काम करता है, उस समय इसकी मैक्सिमम करंट होगी। मैक्सिमम करंट कितनी होगी? E/R। तो उसे हम I नॉट से शो करेंगे, मैक्सिमम करंट E/R, उसको लिखते हैं I नॉट से। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी आर ओवर एल। आप इस फॉर्म में याद रखें, या ये माइनस टी ओवर टाउ, टाउ यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एल अपान आर है, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तब ये इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट, ये मैक्सिमम करंट है, पीक करंट, ठीक, ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टाउ। टाउ की जगह एल ओवर आर डाल दें तो इक्वेशन आ जाएगी। आप अगर चाहें तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को भी लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारी ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन आई है। आपको इसके रिजल्ट को लर्न करना है कि जब हम करंट स्विच ऑन करेंगे तो इस इक्वेशन से इसका ग्रोथ होगा। अब आप ग्राफ से और उससे इसको आप ठीक से क्लियर समझ जाएंगे। ये एल अपान आर, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको डिफाइन भी करेंगे अभी जो है। तो पहले यहाँ पर आप चेक करें करंट वर्सेस टी। जब हम टी को इसमें 0 डाल देंगे तो ई पावर 0 1 होगा, और 1 माइनस 1 0 हो गया, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से। दूसरा, टी को इनफाइनाइट डाल दें, ये आई नॉट की वैल्यू ध्यान रखना क्या है, ई अपान आर है, ई अपान आर। टी इनफाइनाइट डाल दें तो अपान में ये चीज़ 0 हो जाएगी। ध्यान दें, ये इनफाइनाइट डालेंगे, ये माइनस है, इसे अपान में ले लें, और ई पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा तो 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा। तो कितनी करंट हो जाएगी? आई नॉट। इसका मतलब है कि आई नॉट करंट टी इनफाइनाइट टाइम के बाद होगी। तो ये करंट का हमने एसिम्पटोट बना लिया, ये आई नॉट है, और ये करंट आपकी इंक्रीज होते होते ये पहुंच गई आई नॉट। कब होगी? इनफाइनाइट पर। समझ गए होंगे बात। और ये वेरिएबल हो गया आई का, ठीक, ये मैक्सिमम करंट हो गई। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर इसमें हम t इज इक्वल टू टाउ डाल दें, यानी टाइम को टाउ के इक्वल ले लें, टाउ की वैल्यू ये आप जरूर लर्न कर लें। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये जो टाउ है ये एल अपान आर है। कभी कभी डायमेंशन पूछ दी जाती है एल अपान आर की, यानी इंडक्टेंस अपान रेजिस्टेंस की। तो एल अपान आर की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होगी।
यानी कि टी होगी, ठीक है ना। इसको अभी हम अलग से नोट कर रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू टाउ अगर आप डालते हैं तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1 आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 ओवर ई होगा। ये वैल्यू जो आपकी आ रही है इसमें जो कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है ई की, ये 0.63 आई नॉट आती है, 0.63 आई नॉट। इससे हम टाउ को कभी कभी डिफाइन भी करते हैं कि करंट जब टाइम टाउ के इक्वल होगा, ये मैक्सिमम करंट है जो सर्किट में सेटअप होगी इनफाइनाइट टाइम के बाद। यहाँ पर अभी हम इसको इक्वेशन में आपको क्लियर करते हैं। तो जब टाइम टी टाउ के इक्वल होगा तब यहाँ पर जो करंट होगी वो 0.63 आई नॉट होगी। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें मैक्सिमम करंट का 63% करंट सेटअप हो जाती है। यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% करंट अपनी मैक्सिमम करंट की जो है वो सेटअप हो जाती है। समझ गए होंगे बात को। यहाँ एक और पॉइंट नोट करें, दूसरा पॉइंट ध्यान दें, ये पॉइंट ठीक से नोट करना और ये यहाँ से आप इक्वेशन को जरूर लर्न रखें, ग्राफ और इनकी ये वैल्यू जो आ रही है। ओके, अगर हम इस इक्वेशन में T0 आपने यहाँ पर डाला, T0 पर करंट 0 होती है, ठीक है ना। करंट 0 होने का मतलब T0 पर करंट 0 है। यानी इसी T0 को कल हमने लेक्चर में नोट कराया है, T0 लिखते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। इसे 0 प्लस भी लिख देते हैं कहीं कहीं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ऐसे में क्या होगा कि जैसे स्विच ऑन करेंगे उस समय करंट 0 है। सर्किट में करंट 0 कब होगी? करंट 0 जब होगी जब इंडक्टर में इतना ईएमएफ इंड्यूस हो कि वो सप्लाई लाइन का के इक्वल हो और अपोजिट हो। इसीलिए करंट 0 होने की वजह से हम इंडक्टर को जब हम स्विच को क्लोज करते हैं उस समय इंडक्टर ओपन सर्किट का काम करता है। यहाँ लिख दिया हमने ओपन सर्किट, यानी कि इसी सर्किट को हम बना रहे हैं। देखिए ये ओपन कर दिया, हो गया, और इसमें ये रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे स्विच ऑन किया सर्किट में करंट 0, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। समझ गए होंगे बात। थर्ड पॉइंट यहाँ नोट करें, अगर टी इनफाइनाइट देखें, टी इनफाइनाइट में यहाँ पर जो करंट आ रही है वो यहाँ टी इनफाइनाइट डाल दें। देखिए हम डाल के यहाँ दिखा दे रहे हैं, आई नॉट 1 माइनस, ये पॉजिटिव में 1 अपान कर लें टी अपान टाउ, और टी जब इनफाइनाइट डालेंगे तो 1 माइनस ई पावर, ये 1 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ई पावर यहाँ लिख रहे हैं, ई पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ 0 हो गई। इसका मतलब करंट कितनी हो गई? आई नॉट। इसका मतलब करंट हो गई ई बाई आर। अब जरा देखें, जब करंट ई बाई आर हो गई, यहाँ देखिए ये ई है वोल्टेज और रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। इसलिए ये टी इनफाइनाइट पर शॉर्ट सर्किट का काम करता है। टी इनफाइनाइट के 3 वर्ड हैं, कल लेक्चर में लिखाए गए हैं, स्टेडी स्टेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो। बोर्ड में कभी कभी इसका न्यूमेरिकल में यूज है, हम इंडक्टर को वहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। तो कैसा बनेगा सर्किट? देखिए ये हमने इंडक्टर शॉर्ट कर दिया, बैटरी लगी है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये ई है, इस समय इसमें करंट जो है वो ई बाई आर होगी। और नोट कर देना, इंडक्टर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, वहाँ लिख दें इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 पॉइंट नोट किए। एक तो टी इज इक्वल टू टाउ रखा, ठीक, उस समय ये करंट इतनी होगी 0.63 आई नॉट, यानी अपनी पीक वैल्यू की 63%। इसी से टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है। दूसरा टी 0 प्लस, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे स्विच ऑन किया इंडक्टर ओपन सर्किट, क्योंकि करंट 0 है, ठीक, इस समय करंट फ्लो
नहीं होगी। और दूसरा टी इनफाइनाइट पर, टी इनफाइनाइट पर जो है वो ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है इंडक्टर, यानी कि करंट जो है वो सर्किट में मैक्सिमम होगी। उसी को आई नॉट डेरिवेशन करते समय पहले ही दिखा दिया गया है। ओके, अब जरा आप एक और पॉइंट पर चेक करें। आप टी इनफाइनाइट समझ गए, और इसमें चार्ज वगैरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकाल सकते हैं, कई वर्किंग कर सकते हैं। इसका हम एक आपको यहाँ पर टी जीरो और टी इनफाइनाइट में एक हम सर्किट बनाकर आपको यहाँ पैरेलल वाला दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है और इसके एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे रहे हैं R1, और यहाँ पैरेलल में इंडक्टर लगा दे रहे हैं, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और लगा ले रहे हैं R2। ठीक, ये बैटरी का EMF E है। अब इस ऐसा अगर आपको कोई सर्किट दिया है, ये इंडक्टर L दिया हुआ है, ओके, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ऐसे में ध्यान दें, अगर हम T0 पर पूछा जाए या 0+, या लिखा होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो इंडक्टर को क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर दें। ओपन सर्किट का मतलब ये देखिए ओपन कर दिया, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। ये R1, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये EMF E है। क्या होगा, यहाँ से करंट निकल कर इधर आएगी, इधर और वापस, इंडक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, तो करंट कितनी हो गई, E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। समझ गए होंगे बात आप। अब टी इनफाइनाइट पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। थोड़ा इसमें आप माइंड भी अपना लगाना कि कितनी करंट होगी। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग आप समझ लें, ये R1 है और ये R2 है। ओके, ये बना दिया हमने शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान देना कि जब कोई शॉर्ट कर दे किसी चीज़ को, किसी रेजिस्टेंस को जब शॉर्ट कर दिया जाता है तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, उसमें करंट नहीं जा सकती है। करंट यहीं से घूमकर यहीं वापस आ जाएगी, क्योंकि आपने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस समय करंट होगी वो केवल E/R1 होगी। तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का मीनिंग क्या है। इसके अलावा आप ध्यान दें कि अगर हमें इंडक्टर के अक्रॉस एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज निकालना है तो E = फैराडे लॉ लगाएं, E = L/di/dt लगाएं। अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि EMF यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा एट एनी इंस्टेंट, तो EMF = L/di/dt लगाएं। इसका मतलब आपको अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या थी इक्वेशन आपकी, नोट करें। I = ये वेरिएबल है यहाँ पर I = I0 1 - e⁻⁻t/टाउ। टाउ की वैल्यू डाल दें क्योंकि हमें उसे बाहर लाना पड़ेगा। 1 - e⁻⁻t टाउ L/R, ये बन गया आपका। ठीक, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, di/dt। ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करा दें जरा, ये I0, ये 1 का 0 हो जाएगा, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, ठीक है। बाद में माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो t का तो 1 हो जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा -R/L। अभी हम माइनस हमने पहले ही कर दिया है, प्लस ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता टर्म, समझ गए होंगे। ये वाला माइनस ये वाला है और -R/L यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो di/dt = I0 R/L e⁻⁻t R/L, ठीक है।
आई नॉट की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। आई नॉट क्या था? E/R था, ठीक है ना। आई नॉट आपका E/, इसको नोट करें और इसके बाद आप उसको लिखें वहाँ पर। तो आई इज इक्वल टू, आप यहाँ पर जो E है वो नेट इसका वो है, यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं आप। आई इज इक्वल टू E DI/dt, आई नॉट की जगह E/R लिख दें, और ये है R/L। हम e⁻, अब -T/τ लिख दे रहे हैं। R को आप कैंसिल कर दें, हम टाउ की जगह L/R लिख सकते हो। ध्यान रखना, टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन यानी L/R की डायमेंशन अभी हम नोट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या बन गया? E/L e⁻−T/τ DI/dt। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर E इज इक्वल टू है LdI/dt, तो ये L कैंसिल हो गया, तो आपको एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिल गया E-T/τ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ना वो एक्सप्रेशन बन जाते हैं। अगर आपको मेन पॉइंट मालूम है कि ग्रोथ और डिके का मीनिंग क्या है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, किसी एट एनी इंस्टेंट चार्ज पूछ सकते हैं, या आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज कितना होगा उसका कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। उसके लिए अगर आप लिखें वहाँ पर नीचे, चार्ज विच पासिस थ्रू द बैटरी, चार्ज विच पासिस थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट, चार्ज विच पासिस थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट, यानी वन टाइम कांस्टेंट के बाद बैटरी में कितना चार्ज फ्लो होगा टोटल। तो आपको मालूम होगा चार्ज Q इज इक्वल टू I/dt इंटीग्रेशन होता है, और I यहाँ पर क्या है? I नॉट 1 - e⁻−T/τ। तो यहाँ पर I की वैल्यू डालें, उसको इंटीग्रेट करें और लिमिट भी लगाएं। लिमिट क्या होगी? आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब 0 to τ। तो नेचुरल है, जिनका मैथमेटिकल पॉइंट ठीक है वही इसको कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज आ रहा है I नॉट τ/E, तो चार्ज आएगा वो I नॉट τ/E। अगर प्रॉब्लम में हो तो बताना, हम इसे कमेंट में लिखना, हम इसे डाल देंगे बनाकर। वैसे आपको ये इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए। बाकी इसमें आप ये समझ लें कि जैसे DI/dt की आपने इक्वेशन बनाई है, उसका ग्राफ बनाना, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अपना प्रिपेयर रखें टॉपिक को। अब हम दूसरा इसका आर्टिकल लेते हैं। ये हमारा था ग्रोथ ऑफ करंट, अब हम लेंगे आपका डिके ऑफ करंट। देखिए, जो डिके है वो इसलिए है यहाँ पर टॉपिक कि जब आप इंडक्टर को बैटरी में लगा देंगे तो केवल ऑन करते समय उसने अपोज किया था, ठीक, कुछ समय बाद करंट एस्टेब्लिश हो गई। देखिए, थ्योरी में तो आ रहा है T इनफाइनाइट पर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप किसी इंडक्टर को बैटरी में लगाएं और रेजिस्टेंस लगा दें, ध्यान से सुनना, अगर किसी इंडक्टर को बैटरी में लगाकर उसमें रेजिस्टेंस लगा दें और एमीटर लगा दें, तो एमीटर में तुरंत करंट आपकी आ जाएगी। थ्योरी है कि अकॉर्डिंग टू T इनफाइनाइट पर करंट सेटअप होगी, लेकिन करंट वहाँ पर तुरंत सेटअप हो जाती है, ठीक। और जब करंट सेटअप हो जाएगी, जैसे ये आपका इंडक्टर है और आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और बैटरी के थ्रू आपने जब इसको ऑन किया, इसमें करंट सेटअप हो गई इंडक्टर और रेजिस्टेंस में, तो इंडक्टर के अंदर, ये इंडक्टर था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बना रहेगा, मतलब स्टीडी, क्योंकि करंट यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। करंट कितनी होगी? E/R, मैक्सिमम करंट सेटअप हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब अगर ऐसे सर्किट को यहाँ स्विच लगाकर आप कट करते हैं तो क्या होगा? ये एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीजिंग का अपोज करेगा, ठीक है। इससे हमने कल आपको बताया था, यहाँ हैवी स्पार्किंग पॉसिबल है और इसमें हैवी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होगा। तो इसको बचने के लिए क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें सर्किट को लगा देते हैं रेजिस्टेंस, जिससे वो एनर्जी उसमें जो है हीट के टर्म्स में वेस्ट हो जाती है या उसमें
डिस्ट्रॉय हो जाती है हीट के टर्म्स में। तो इंडक्टर में आपका ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, ये पहले से ऑन था इंडक्टर, अब इसमें कोई बैटरी नहीं है, ठीक, इसको शॉर्ट कर दिया, ओके, बैटरी हट गई है, ठीक, इसको बोलेंगे डिके ऑफ करंट। आप ऊपर हेडिंग डालना, डिके ऑफ करंट। बैटरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, देन करंट डिक्रीजेस। जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो करंट डिक्रीजेस टू जीरो होगी, धीरे धीरे करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी आप इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, ये आई करंट है एट एनी इंस्टेंट, इज इक्वल टू जीरो। क्यों, यहाँ बैटरी नहीं है, नहीं तो हम इसे ईएमएफ के इक्वल करते। तो यहाँ पर आप अगर इसको एक साइड लाएंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बना आई आर। अब उसी की तरह करेंगे, डी आई और आई को यहाँ एक साथ, और ये माइनस आर ओवर एल डी टी एक साथ, फिर इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक। इंटीग्रेशन करते समय जब टी, क्योंकि आप यहाँ सर्किट को कट कर रहे हैं, ध्यान दें, सर्किट को कट कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी करंट जो है फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही करंट है बताएं, आई नॉट, अभी लिख चुके हैं, ठीक है ना। इस समय जब सर्किट को, और ये एट एनी इंस्टेंट है, एट एनी इंस्टेंट टी, इनफाइनाइट पर तो धीरे धीरे जीरो हो जाएगी बाद में, लेकिन ये डिके ऑफ करंट है, एट एनी टाइम हमको करंट का कैलकुलेशन करना है, इसलिए हमें इक्वेशन बनानी है, इसलिए यहाँ आई लिखेंगे, बाद में वैल्यू डालें टी इनफाइनाइट पर क्या होगा। ये समझ गए बात आप, इंटीग्रेट कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log बेस ई आई लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस आर ओवर एल, और डी टी का टी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। समझ गए होंगे बात। आगे अपर लिमिट ये डालिए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब में log बेस ई होता है, फार्मूले में ध्यान रखना, ये आई माइनस log बेस ई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी, ये डाल दिया, पहले इसमें आई डाल दिया, फिर माइनस लगाया, फिर आई नॉट यहाँ पुटअप कर दिया, तो क्या बना, ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी आपको बताया था आई अपॉन आई नॉट माइनस आर ओवर एल इंटू टी, अब आई अपॉन आई नॉट और ये ई टू दी पावर हो जाएगा माइनस आर ओवर एल इंटू टी, और एल ओवर आर आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, टाउ लिख देंगे एल ओवर आर की जगह। यहाँ पर नेक्स्ट देखें इक्वेशन को आगे, दोनों इक्वेशन लर्न रखना, ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट। तो यहाँ पर ये बन गई इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टाउ, टाउ क्या है, एल ओवर आर। ये इक्वेशन आपको लर्न रखनी है। ये डिके ऑफ करंट की, जब सर्किट में स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट एकदम से नहीं डिके होगी, धीरे धीरे डिके होगी। तो ये भी बन गई टाइम टी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में देखिए जब यहाँ टी जीरो डालेंगे तो ई पावर 0 1 होगा, मैक्सिमम करंट कितनी होगी, आई नॉट, ये आई वर्सेस टी बनेगा, फिर धीरे धीरे करंट ऐसे डिके होती जाएगी, और टी जब इनफाइनाइट डालेंगे तब करंट 0 होगी। तो टच नहीं कराना, ऐसे छोड़ देना, और वन टाइम कांस्टेंट के बाद यहाँ पर इक्वेशन में टी इज इक्वल टू टाउ डाल दें, इसे भी लर्न रखना। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ई टू दी पावर -1, यानी आई नॉट अपॉन ई, और ये वैल्यू आपकी 0.37 आती है, 0.37, यानी 37% करंट वन टाइम कांस्टेंट के बाद डिके हो जाती है, 0.37 आई नॉट। समझ गए होंगे, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट 37% करंट डिके। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देते हैं कभी कभी, धीरे धीरे जो है कि वन टाइम कांस्टेंट को यहाँ से भी डिफाइन करते हैं कि करंट रेड्यूसेस टू 37% ऑफ द इनिशियल वैल्यू इन वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, एक सर्किट है ग्रोथ ऑफ करंट और दूसरा डिके ऑफ करंट का है, ठीक है ना। तो यहाँ एक पॉइंट को ध्यान रखना,
बाकी इसमें क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे जो कि कराए जाएंगे बाद में, हम कॉम्पिटिटिव उसमें डालेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वेशन लर्न कर लें। यहाँ सिंपल ये एलआर सर्किट है, एक करंट स्विच ऑन कर रहे हैं, एक में स्विच ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों के ग्राफ, दोनों की इक्वेशन, टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन, और टाइम कांस्टेंट को जो है वो उसकी यूनिट और डायमेंशन है, एल अपान आर। एल अपान आर की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, उसका डायमेंशन यहाँ पर टी होगा। तो डीसी सर्किट के अंदर जब हम, अब ध्यान रखना कि अब अगला टॉपिक एसी है, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट। डीसी अगर बैटरी हम लगाते हैं किसी सर्किट में और उसमें इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसका केवल रोल ऑन और ऑफ करते समय है, ठीक है। उसके बाद ये सर्किट में करंट को सेटअप कर देता है। हमने बार बार ये बोला है कि जो ये कंडक्टर है, ये कॉपर का बना ये कनेक्शन वायर है, और ये वायर, ये दोनों सेम होते हैं, बस केवल इनको कर्ल कर दिया गया है, जिससे इसमें फ्लक्स एसोसिएटेड ज़्यादा होता है और यहाँ पर बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसको इंडक्टेंस होता है इसमें भी है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, हमारे वो सिलेबस में नहीं है। हम इंडक्टर जब लेते हैं उसको इसी तरह कॉइल बनाते हैं इंडक्टर में, जब इसमें ठीक ठाक फ्लक्स एसोसिएटेड हो और जिससे हम इसमें जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसकी क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी हो, जिससे वो सर्किट का अपोज कर सके। आप समझ गए होंगे, ठीक। और थ्योरी हमेशा आइडियल केस के लिए होती है, प्रैक्टिकली हमने बता दिया अगर एमीटर लगाएं तो तुरंत रीडिंग दे देगा एमीटर सर्किट में आई नॉट, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू टी इनफाइनाइट पर करंट आई नॉट सेटअप होगी। ओके, तो हमारा ये ट्रांजिएंट करंट का टॉपिक था, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर। हाँ ध्यान रखना, सेम टॉपिक कैपेसिटर में भी है, वो सीआर सर्किट इन डीसी, कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट इन डीसी, वो हम कैपेसिटर के चैप्टर में उसको डिस्कस हमने किया है, वो आप वहाँ से उसको देखें, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, आपको डाउट हो तो ज़रूर डालें आप कमेंट में, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ओके।